हिंद। आप सभी का स्वागत है आईएफ वॉरियर के इस नए वीडियो में। आज जो हमारी ये वीडियो होने वाली है, ये वाई ग्रुप, एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है अदर देन साइंस, उसकी एग्जामिनेशन स्ट्रेटजीज को फेज 1 रिटन टेस्ट बोला जाता है, उसकी स्ट्रेटजी की वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो में हम आपका जो भी रिटेन को लेके होता है सारे चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि लाइक किस टीचर से पढ़ें, किस मेथड से पढ़ें, कौन कौन सी चीज़ पूछता है, क्या पढ़ें, कहाँ से मॉक लगाएं, कौन सा बुक, कौन सा टीचर, किसका प्रैक्टिस सेट, सब कुछ हम A to Z डिस्कस करने वाले हैं। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद एंड तक आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। अगर आपके पास कोई डाउट भी रह जा रहा है तो आप हमारे ग्रुप आईएफ वॉरियर का जो टेलीग्राम ग्रुप है, वो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आके पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मैं बता दूं कि मैं अब तक 6 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया हूं, ठीक है। एक बार मेरा एग्ज़ाम जो कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया और उसका रिजल्ट नहीं आया, वो कैंसिल कर दिया गया अग्निवीर की वजह से, वो नहीं हुआ, उसमें मेरा नहीं हुआ। उसके बाद मुझे 5 अटैम्प्ट मिले, 5 में मैं 5 बार भी वाई ग्रुप से क्वालिफाई हूँ और मेरा बेस्ट स्कोर जो रहा है वो 47.23, ठीक है। मेरा बेस्ट स्कोर 47.23 रहा है और मैं जितने भी उससे पीछे 4 इंटेक दिया हूँ उसमें मेरे सब में 40 प्लस नंबर रहे हैं, ठीक है। एक में मैं वो भी बता दे रहा हूँ, एक में 40 नंबर रहा है, एक में 43 रहा है, 43 पॉइंट समथिंग, एक में 41 पॉइंट समथिंग रहा है, एक में 47.23 रहा है और 47 वाले से पहले एक में मेरा 43 पॉइंट समथिंग था उसमें, ठीक है। तो ये मेरा स्कोर रहा है, मैं आप सबको जो बता रहा हूँ। अब उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो होने वाली है, आप सबको पता है कि आप सबने एयरफोर्स वाई ग्रुप का फॉर्म फिल किया होगा, तभी ये आप वीडियो देखने आए होंगे। तो इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ बताऊंगा आपको जेन्युइन बताऊंगा और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा। आप सबको पता है कि आपका एग्जाम का जो डेट कमेंस किया गया वो है 22 मार्च। 22 मार्च से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। एयरफोर्स वाई ग्रुप की या एक्स ग्रुप जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप में इस वीडियो में इंग्लिश आपका कॉमन रह सकता है, आप इंग्लिश का स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। बाकी जो वाई ग्रुप के कैंडिडेट है वही लास्ट तक वीडियो देखें। आपको बता दें कि एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो एग्जाम होता है वो टोटल 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। हम आगे सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक। तो 22 मार्च से, अभी से आप जब वीडियो देख रहे होंगे तब से अप्रॉक्स 40 डेज मान के चलिए कि आप 40 डेज का तैयारी का आप टारगेट लेके चल रहे होंगे और 40 डेज में ही हम आपको सब कुछ बता रहे हैं। 40 डेज में आराम से हो सकता है, यदि आप एकदम बेसिक से भी तैयारी करना शुरू करें तो 40 डेज में आप बेस्ट स्कोर दे सकते हैं, जो भी है। अब देखो, पहली बार एयरफोर्स में स्टेट वाइज कट ऑफ जाने वाली है, हो सकता है कुछ स्टेट का कम और कुछ स्टेट का बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो टारगेट स्कोर होना चाहिए, बॉयज या फिर गर्ल्स दोनों, बोथ कैटेगरी के लिए 40 प्लस टारगेट यही लेके चलो। बाकी स्टेट वाइज कट ऑफ में बहुत सारे स्टेट्स जिनका पार्टिसिपेशन आईएफ में कम है उनका कम जाएगा और जिनका मेजर पार्टिसिपेशन है उनका कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना स्ट्रेटजी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब होप सो आपको पता होगा, ट्रस्ट होगा। अगर आपको मेरा रिजल्ट देखना है तो आप आईएफ वॉरियर के टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए, वहाँ मेरा रिजल्ट अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मेरे जितने सारे रिजल्ट है सारे वहाँ अपलोडेड है, ठीक है। और हाँ, यदि जो भी इसमें मैं वीडियोस में कोई भी आपका डाउट रह जाता है या फिर जो भी वीडियो या फिर जो भी क्लासेस मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, कोई भी बुक्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको नहीं मिल रहा है, आप नई बुक खरीद पा रहे हैं, तो आप हमारे आईएफ वॉरियर का टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ सारे बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप एडमिन को मैसेज करके वो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स का जो नॉन टेक्निकल वाई ग्रुप का एग्जाम होता है, ये जो भी चीज़ मैं बताऊंगा वो ध्यान रहे, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सेम स्ट्रेटजी, सेम चीज़ होगा, ठीक है। और आपको भी एकदम इक्वल में टारगेट में रहना चाहिए। और जो भी सारे स्टेट के लिए कि मैं ये स्टेट से हूँ तो मुझे कम आता है, तो नहीं, आप एकदम हमेशा अच्छा स्कोर लेके चलिए। तो सबके लिए सेम स्ट्रेटजी रहने वाला। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के इस एग्जाम में 20 नंबर का इंग्लिश हमारा पूछता है और 30 नंबर का रागा, ठीक है। रागा में क्या क्या पूछता है वो मैं बता दे रहा हूँ। रागा में पूछता है जीके, जीके में ही आ जाता है करंट अफेयर्स, जीके प्लस करंट अफेयर्स, और उसके बाद आ जाता है रीजनिंग और मैथ। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, जीके जो होता है हमारा 4 से 5 नंबर का होता है, ठीक। 1 से 2 नंबर का हमारा पूछ लेता है, 1 नंबर मान के चलिए, 1 या 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, तो टोटल जीके का जो वेटेज है वो 6 मार्क्स मान के चलिए, ठीक है। 15 नंबर हमारा जो हो जाता है
15 नंबर हमारा रीजनिंग, ये प्लस माइनस होते रहता है, 1-2 मान के 15 नंबर ये हो गया। 7 क्वेश्चन मैथ का मान के चलिए, ठीक है, और 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स। अब देखिए इसमें ऐसा भी होता है कि कभी 16 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछ लिया, कभी 8 क्वेश्चन मैथ का पूछ लिया, कभी 7 क्वेश्चन जीके का, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अप्रॉक्स यही रहता है। और रीजनिंग में जो मेजर कवर रहता है वो 5 से 6 क्वेश्चन नॉन वर्बल जो फिगर टाइप का क्वेश्चन रहता है उसका रहता है। वो भी मैं बता दूंगा, वो जो सबसे ज्यादा टफेस्ट पार्ट होता है रागा का वही होता है, जो टाइम टेकिंग होता है। वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, वो भी हम कवर करेंगे कहाँ से करें ताकि वो हमारा सही हो जाए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी का रहता है। अब देखो 20 नंबर का इंग्लिश हुआ। इंग्लिश में पूछता है सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड, फिलअप्स, इरर्स, स्पेलिंग इरर्स, और आपका हो गया पैसेज, ठीक है, नैरेशन, वॉइस, यही सब पूछता है, ठीक है। बाकी अगर मेजर तो मैंने कवर कर लिया, अभी कुछ छूट रहा होगा तो मैं आगे याद आएगा तो बता दूंगा। तो ये रहा आपका सिलेबस जो आपको पढ़ना है, ठीक। तो ये आपका होना चाहिए कि इसमें आपका टारगेट 50 में 40 प्लस का होना चाहिए, ठीक है। तब आप हमेशा 100% श्योर रहिएगा और बेस्ट रैंक लाइएगा। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है हमारा इंग्लिश। सबसे पहले हम इंग्लिश का स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, इंग्लिश पढ़ना कैसे है। देखिए इंग्लिश में जो हमारा 20 नंबर होता है उसमें जो वोकैब वाला पार्ट है वो आप तो या फिर किसी टीचर से 1-1 घंटे का डेली क्लास करके उसको रिवीजन करके याद करें, या फिर आप कोई बुक ले सकते हैं। बुक का मैं 1-2 का नाम बता दे रहा हूँ। एक पिनेकल का 60 डेज करके बुक आती है, वो ले सकते हैं। ब्लैक बुक ले सकते हैं आप, ब्लैक बुक एसएससी की जो बुक आती है वो ले सकते हैं, या फिर आपके पास एनी अदर कोई बुक है, कोई इंस्टीट्यूट का बुक है वो ले लीजिए। और बेहतर है यदि आप क्लास किसी का बाई किए हैं तो वहाँ से जो भी आपको क्लास नोट्स मिल रहे हैं वो आप लिखिए और याद करिए, ठीक है। वोकैबलरी जरूरी है। वोकैबलरी का मेजर 5 से 6 से ज़्यादा क्वेश्चन, और मान लीजिए चलिए पैसेज इंक्लूड कर दे तो 8 क्वेश्चन तक का आपका वेटेज कवर करता है, ठीक है। तो आप वोकैबलरी को हल्के में नहीं लीजिएगा, वोकैबलरी पढ़िएगा। वोकैबलरी का स्ट्रेटेजी है यही कि यदि आप मान लीजिए किसी टीचर का वीडियो देख रहे हो और खुद से लिख रहे हो तो आप एक बार तो वो लिख लिए, ठीक है। तो वो आप एक बार वो नोट डाउन कर लो, फिर एक बार रात में सोने टाइम पढ़ लो। वोकैबलरी है जो रिवीजन मांगता, और रिवीजन आपको मैक्स टू मैक्स जितना रिवीजन करिएगा उतना वोकैबलरी आपका स्ट्रांग होते जाएगा। वोकैबलरी में कोई भी चीज़ है वो आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और वोकैबलरी हमेशा एकदम जो भी चीज़ है वो एकदम बहुत डीपली नहीं जानना है, ठीक है। बहुत मिनिमम भी नहीं होता है और बहुत मैक्सिमम भी नहीं होता है। आपको एकदम हमेशा वैसा सोच के चलना है कि अगर एग्जाम का लेवल बढ़ता भी है तो कितना जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको वोकैबलरी पढ़ना है तो आप संजीव ठाकुर सर से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर चैनल है, लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो सर ने एक कैडेट डिफेंस एकेडमी उनका चैनल है, पुराना चैनल, वहाँ वो प्लेलिस्ट करा के रखे हैं, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। तो आप मारिएगा यूट्यूब पर इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर एयरफोर्स वोकैबलरी प्लेलिस्ट, तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो वो आप वहाँ से कर लीजिएगा कवर। वोकैबलरी हो गया। आपको ग्रामर भी कवर करना है तो आप संजीव ठाकुर सर से कर सकते हैं, वो मैराथन में कवर करा है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैराथन देख लीजिएगा, कहीं भी सर्च करिए एयरफोर्स इंग्लिश क्लासेज बाय संजीव ठाकुर सर मैराथन, तो आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी का आएगा, वो आप देख सकते हैं। और नए क्लास करना है, नया लाइव क्लास करना है तो इनका इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर चैनल है, आप वहाँ से डेली लाइव कर सकते हैं। इनका पेड बैच भी आया है, तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो बाई कर सकता है, सबसे सही चीज़ है। बाकी एक संजय सर है, संजय सर की पुरानी प्लेलिस्ट है, इनका नया चैनल का नाम है इंग्लिश बैकबोन, लेकिन इनका जो अच्छा प्लेलिस्ट जो कंटेंट पड़ा वो आर.एस. सर का वाईटी चैनल पे पड़ा हुआ है। आप वहाँ जाइएगा, सर्च करिएगा संजय सर एयरफोर्स इंग्लिश आर.एस. सर वाईटी, आपको इनका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। नहीं तो आर.एस. सर के यूट्यूब चैनल पे जाके इनका वो प्लेलिस्ट खोज लीजिएगा, वहाँ वोकैबलरी और ग्रामर बहुत अच्छे वे में एकदम प्रैक्टिस के साथ इन्होंने वहाँ कराया था, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप संजय सर को प्रीफर कर सकते हैं। बाकी आप एकदम थोड़ा सा चाहते हैं आपका रिदम थोड़ा तेज़ी से हो, थोड़ा सा आपका बेसिक ठीक है, तो आप संजीव सर को प्रीफर कर सकते हैं। जो मोस्ट बच्चे पढ़ते हैं वो संजीव सर के पास ही इंग्लिश पढ़ते हैं। फिर आती है रानी मैम। रानी मैम एसएससी के लिए फेमस है और एयरफोर्स के लिए। आप रानी मैम और एक होती है पूजा मैम, आप दोनों जगह पढ़ सकते हैं, रानी मैम और पूजा मैम, जिनके साथ आपका राइमिंग मैच कर रहा है आप पढ़ लीजिए। दोनों बहुत अच्छे टीचर है, और रानी मैम की बुक भी फेमस आप सबको पता है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। एक अनुज सर है, रोजगार विद अंकित चैनल पर पहले एग्जामपुर पे पढ़ाते थे, वो कर सकते हैं।
और एक अंकित सर है, उत्कर्ष डिफेंस पर पढ़ाते हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। तो ये रहे इंग्लिश का टीचर। आप में इसमें जो मैं बता दे रहा हूँ, इसमें संजीव ठाकुर सर, सबसे ज्यादा संजीव ठाकुर सर फेमस है, और फिर संजय सर हुए, बाकी सब लोग भी फेमस है, ऐसा नहीं है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी राइमिंग किसके साथ मैच कर रही है आपको पढ़ना होगा। तो ये रहा इंग्लिश का स्ट्रैटेजी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में। जो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट सेक्शन होने वाला है वो होने वाला है रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग में आपको जो पढ़ना है मैं बता दे रहा हूँ, रीजनिंग में आपको बेसिक में कुछ भी रीजनिंग का अ तक नहीं पता है तो आपको रीजनिंग पढ़ना है पंकज सर, ठीक है। पंकज सर जो पढ़ाते हैं RS सर के यूट्यूब चैनल पर, आप वहां से जाकर रीजनिंग पढ़ सकते हैं, या फिर आप जाकर रॉबिन सर से रीजनिंग पढ़ सकते हैं। दोनों टीचर का अपना पेड बैच भी है और फ्री में ही। पंकज सर RS सर YT पे पहले अपना फ्री में भी कंप्लीट करा चुके हैं, और रॉबिन सर भी, तो आप वहां से जा सकते हैं। RS सर यूट्यूब चैनल का नाम है, पंकज सर रीजनिंग का फैकल्टी है, आप वहां से जाके कंप्लीट कर सकते हैं। रॉबिन सर कैडेट डिफेंस एकेडमी पर पढ़ाते हैं, और इनका ऐप भी है कैडेट डिफेंस एकेडमी, आप वहां से भी जाते, दोनों का पेड बैच है। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बाई करिए, बाकी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप यूट्यूब से फ्री में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पेड वेड के चक्कर में नहीं पढ़िए। देखो अब आता है कि हम बताए ना रीजनिंग में नॉन वर्बल, बहुत नॉन वर्बल आपको करना है तो परमार सर और रॉबिन सर। परमार सर का पुरानी प्लेलिस्ट है, आप सर्च करिएगा नॉन वर्बल रीजनिंग बाई परमार डिफेंस, तो वो आ जाएगा, आप वहां से कर लीजिएगा। और रॉबिन सर का मारिएगा नॉन वर्बल रीजनिंग बाई रॉबिन सर, आप दोनों टीचर का कर लीजिए, उसके बाद आपको नॉन वर्बल का इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको घबराने का जरूरत नहीं है। फिर आता है प्रैक्टिस सेट, कहां से करें। देखिए प्रैक्टिस सेट मारिएगा, प्रैक्टिस सेट आता है परमार सर का, मारिएगा रागा प्रैक्टिस सेट भाई परमार डिफेंस, वो आ जाएगा। परमार सर 20 या 30 प्रैक्टिस सेट कराए होंगे पहले ही, वो काफी रिलेटेड है, मतलब आगे भी रिलेवेंट रहेगा और अभी भी बहुत अच्छा है, तो आप वो प्लेलिस्ट प्रीफर कर सकते हैं। और एक जिनका कैडेट डिफेंस एकेडमी पर रॉबिन सर का है तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट के लिए मैं तो सबसे बेस्ट जो मानता हूँ वो पंकज सर, मैं इन्हीं से पढ़ा था, ठीक है, बहुत बेस्ट टीचर है रीजनिंग के। अब आते हैं मैथ के सेक्शन में। यदि आपको वाई ग्रुप का मैथ्स करना है भाई, मैं जितना टीचर से पढ़ा हूं मैं उनका ही बस सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स आपको पढ़ना है तो रोशन सर कैडेट डिफेंस एकेडमी विद शॉर्ट ट्रिक, बहुत सही। आप मारिएगा रोशन सर मैथ प्लेलिस्ट वाई ग्रुप, पूरा आ जाएगा, 30-40 वीडियो होगा, आप देख जाइए, पूरा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत शानदार। इनका भी ये कैडेट डिफेंस एकेडमी पढ़ाते हैं और इनका भी पेड बैच है, बहुत सही पढ़ाते हैं, बहुत शानदार, आप पढ़ के देखिए। और मैं जो पढ़ाता हूँ वो अभिषेक सर, RS सर यूट्यूब चैनल पे जो अभिषेक सर पढ़ाते हैं, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्लेलिस्ट पढ़ा होगा, आप वहाँ जाके देखिएगा। RS सर पढ़ाते हैं वाई ग्रुप का, सॉरी RS सर YT चैनल पे पढ़ाते हैं, अभिषेक सर वाई ग्रुप मैथ्स, आप वहां से कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट पढ़ा होगा, आप देख लीजिएगा। मैथ को भी हल्का में नहीं लीजिएगा, इसको भी आपको इक्वल टाइम देना है, ठीक है। तो ये आपको मैथ भी करना है, आपको दो ही टीचर, मुझे जो मैं मतलब बेस्ट जिनको समझता हूँ मैंने आपके सामने ला दिया, और आपका जिसके साथ राइमिंग मैच करता है आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब आते हैं, ये हमारा रागा का हो गया। अब जीके का मैं बता दे रहा हूँ, देखता हूँ जीके का लगा है कि नहीं इसमें, ठीक है। देखिए मैं जीके का बता दे रहा हूँ, यदि आपको जीके पढ़ना है तो भाई देखो, या तो किसी आप बुक से पढ़ लो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं बुक दे दूंगा, वो पढ़ लेना, ठीक है। या फिर परमार सर का पुराना क्लास पढ़ा होगा वो पढ़ लो। मैं बता रहा हूँ डिफेंस का कोई जो बहुत छोटा वेटेज होता है जीके का, और कोई एकदम सटीक टीचर नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं है। आपको जो भी पोर्शन कवर करना वो स्टैटिक करना है, और बाकी जो भी चीज़ है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तो ना के बराबर, बस जो है पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से एक एक दो क्वेश्चन इसी में से पूछता है, एक एक मान के चलिए। बाकी 2-3 जो भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा वो स्टैटिक का ही रहेगा। तो मैं तो बोलूँगा स्टैटिक का कोई आप बुक ले लीजिए, रोजगार विद अंकित का भी बुक है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत मोर देन सफिशियंट हो जाता है एयरफोर्स के लिए। आप आइए, हम PDF दे देंगे आपको, वो PDF कर लीजिएगा जीके के लिए। और या आप जैसे अभी कोई SSC GD वगैरह का मैराथन बहुत सारे चैनल्स पे चलेंगे, तो आप मैराथन से ये सब कवर कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट में हो जाएगा, 4-4, 5-5 घंटे में जो लोग कंप्लीट करा दिए हैं किसी भी SSC एग्जाम से या फिर कोई पूरी, जिसमें वो आप देख लीजिए, वो शॉर्ट हो जाएगा। बाकी परमार सर से, परमार सर एक ही टीचर है बस, परमार सर और एक यश रावत सर पढ़ाए हैं पहले कैडेट डिफेंस एकेडमी चैनल पर, यश रावत सर और परमार सर, आप इनका देख सकते हैं, ठीक है। मारिएगा परमार सर एयरफोर्स जीके क्लासेस, ठीक है, वो और एक परमार सर कराए होंगे 100 सुनार की, एक परमार की, ठीक,
एक प्लेलिस्ट होगा इस नाम से, तो वो भी आप कवर कर लीजिएगा। जीके आपका एकदम टॉप रहेगा। और लास्ट में कुछ पीडीएफ्स करंट अफेयर्स की आती हैं टीचर्स के, जैसे परमार सर की एक महा पीडीएफ आती है, वो आप कर लीजिएगा। जीके की भी पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में है, वो भी अभी से ही कवर कर लीजिए। और देखिए जो भी चीज़ है, इसके अलावा जो भी आपको जैसे करंट अफेयर्स करना है, तो कोई भी टीचर 6 मंथ का करंट अफेयर्स कराएगा, आप वो कर लीजिएगा, बस हो जाएगा। और लास्ट टाइम हम लोग भी कुछ चीज़ देते हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, तो उसी में हो जाता है। और जीके के लिए हम लोग एक्स्ट्रा सेशन भी लगाते हैं जब एग्जाम नियर होता है। अब आते हैं बुक लिस्ट पे। देखो आपको मोर प्रैक्टिस करना है तो आप नीतू मैम की बुक ले सकते हो इंग्लिश के लिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए नीतू मैम का ग्रामर का वो बुक ले सकते हो आप। और वोकैबलरी के लिए ब्लैक बुक ले सकते हो, ठीक है। वोकैबलरी के लिए ब्लैक बुक। कुछ बच्चे के पास संजीव ठाकुर सर का बुक होगा, अभी तो संजीव ठाकुर सर का नया बुक आ रहा है, कोई पुराना बुक कहीं से बाई नहीं करेगा। तो यदि आपको लेना होगा तो नया बुक ले लीजिएगा। बाकी नीतू मैम वाली बुक बहुत बेस्ट है, ठीक है। जो आता है नीतू मैम वाला बुक वो ले लीजिएगा, वॉल्यूम 1, ठीक है। नीतू मैम वॉल्यूम 1 इंग्लिश वो ले लीजिएगा। ग्रामर के लिए, वोकैबलरी के लिए ब्लैक बुक ले लीजिएगा, ठीक। तो ये इंग्लिश का बुक लिस्ट हो गया। अब हम आपको बताते हैं रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए थोड़ा पतला, एक 100 रुपये के आसपास एक आता है बुक अरिहंत का, ठीक है। वो बुक ले लीजिएगा रीजनिंग का अरिहंत का। या फिर आपके पास कोई भी बुक होगा एसएससी जीडी एग्जाम्स या फिर किसी एग्जाम्स का, वो सॉल्व कर लीजिएगा, वो इनफ हो जाएगा। फिर इसके बाद आप मैथ के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं, या फिर टीचर्स जो देते हैं पीडीएफ्स वगैरह फ्री, आप वो सॉल्व कर लीजिएगा। नॉन वर्बल का टीचर्स का पीडीएफ फ्री में आपको मिल जाएगा, आप वो सॉल्व कर लीजिएगा। बुक का ज़्यादा वो नहीं करना है। टीचर्स लोग आज इतना फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, बस आपको वही करना है। जितना वो कंटेंट कराते हैं कोई भी टीचर जिनका मैं नाम लिया, वो मोर देन सफिशियंट है आपके एयरफोर्स एग्जाम। वो 40+ का हमेशा आप यदि इनका फॉलो कर लिए तो वो 40+ ही आपका हमेशा रहेगा। तो ये रहा बेस्ट स्ट्रेटेजी। अब आपको बताते हैं मॉक के लिए आप टेक्स्ट बुक पे जो PYQ कुछ पढ़े हैं, PYQ ओनली प्रीवियस ईयर पेपर टेक्स्ट बुक पे, वो आप दे दीजिए। और एक परमार सर का PTS करके आता है, वो सब एग्जाम से 1 महीना पहले आता है। बस 2 ही भाई, जितना बाकी जितने भी टीचर करा रहे हैं आपको मॉक टेस्ट, कोई भी ऐप हो, कोई भी किसी का भी रिलेवेंट नहीं रहता है। टेक्स्ट बुक का बस, टेक्स्ट बुक पे जो भी अदर्स मॉक है वो कोई रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक पे खाली प्रीवियस ईयर पेपर कुछ अटेम्प्ट्स है, वो अगर आपके पास पास है तो वो ले लीजिएगा। बाकी लास्ट में परमार सर का परमार टेस्ट सीरीज आता है जिसको PTS बोलते हैं, वो आप बाई कर लीजिएगा। 20 या 25 मॉक देते हैं, वो कुछ पेड रहता है 150-200 के करीब, आप वो बाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मॉक करा। होप सो कि आपको स्ट्रैटेजी क्लियर हो गया होगा। जल्दी हम वीडियो लाएंगे कि अपना मतलब स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए, किस वीडियो पे कितना टाइमिंग दे, किसको कैसे पढ़े, कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला। यदि आपका ये वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, तो ज़रूर बनाएंगे। और यदि आपका कोई भी डाउट बनता है या कोई भी बुक, जितना भी मैंने टीचर वो किसी का भी बताया, आपका कंटेंट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, आप वहाँ आ जाइए। वहाँ आपको सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड है। और आपके तरह हज़ारों बच्चे, 1000 के अप्रॉक्स लोग वहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोग आइए और तैयारी में उनके साथ रहिए ताकि आपको कंपटीशन का पता चले। तो ठीक है, जय हिंद।